साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे और स्थिति विस्तार पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में अपन ने देखा था लक्षद्वीप के बारे में। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ में पढ़ रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे और ये जो है मैप के अंदर भी आप लोग इसको इंडिकेट कर रहे होंगे। तो देखिएगा आज का अपना टॉपिक क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए पहले मैं आपको मैप बता देता हूँ, फिर इसके बाद में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इसके अंदर मैप के अंदर आपको दिख रहा है, इधर देखो ये क्या भाग है, इसका ये वाला भाग देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम दे रखा है नॉर्थ अंडमान। फिर इसके बाद में मिडिल अंडमान, फिर है लोअर अंडमान और फिर इधर देखो लिटिल अंडमान। ये चार तो किस में हो गए, अंडमान आइसलैंड के भाग हो गए। कौन कौन से, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान ये, और ये हो गया लोअर अंडमान। चार इसमें आ गए। फिर इसके बाद में यहाँ पे निकोबार में देखो, निकोबार आइसलैंड की जो द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं, कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार और लिटिल निकोबार के बाद में कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ये जो अंडमान समूह के और निकोबार समूह के द्वीप थे ये आपके सामने यहाँ पे मैप में अच्छे से बता रखे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अपन जैसे इनके आगे कंटिन्यू चर्चा करें तो देखो मेरी बात सुनना अच्छे से। मैं यहाँ पे मैप में बनाता हूँ, कच्चा डायग्राम यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये मैप के अंदर आपने इसकी लोकेशन अच्छे से देख ली होगी। अब देखो अपन, मैं बात करूँ यहाँ पे कि अपन खुद डायग्राम बना के समझते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। देखना मेरी बातों को अच्छे से सुनना आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको कि ये कोई आइसलैंड है, फिर इसके बाद में अंडमान समूह के आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने बना दिया। फिर यहाँ पे निकोबार समूह के मैंने यहाँ पे 3 द्वीप ये किसके बना दिए, निकोबार समूह के। अब देखो मेरी बात को अच्छे से सुनना। जैसे मैं इनके नाम लिखूं, अभी आपको कुछ ही नहीं पता, ऐसे समझ लो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप है, जो कहाँ पर है, म्यांमार के अंदर है। म्यांमार का कोको द्वीप है। फिर इसके बाद में जैसे अपन इसकी बात करें और ये निकोबार समूह का, उसमें देख सकते हो आप क्या लिख रखा है, सबसे पहले नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ निकोबार है, बोले तो उत्तरी निकोबार। क्या जाएगा, उत्तरी निकोबार। कोको द्वीप कौन से देश का है, म्यांमार का है। कोको द्वीप म्यांमार का है। अब इसके बाद में हो गया उत्तरी अंडमान। फिर उत्तरी अंडमान के मध्य बाद में देखो क्या लिखा है आगे, मध्य अंडमान। फिर है दक्षिणी अंडमान, और इसके बाद में छोटा अंडमान। ये मैंने आपके सामने इनके नाम लिख दिए, जो भी द्वीप समूह थे इनके सबके मैंने नाम आपके सामने लिखे। सॉरी, हाँ लघु या छोटा वो तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अगर अपन निकोबार की बात करें तो देखना यहाँ पे ये क्या है, कार निकोबार। कार निकोबार के बाद में आप मैप में देखिएगा यहाँ पे कौन सा है, लिटिल अंडमान, यानी लिटिल छोटा निकोबार। अंडमान समूह नहीं है, ये कौन सा है, निकोबार समूह। और फिर उसके बाद में जो अगला है कौन सा है, ग्रेट निकोबार। हाँ, और फिर इसके बाद में जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एक द्वीप समूह है और इस द्वीप का नाम क्या है, ये इंडोनेशिया का द्वीप है और इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। फिर देखो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप ये रहा,
मैं सब कुछ लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ में लिखते रहिएगा। सुमात्रा और ये कहां पर है, इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप को और ग्रेट निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, बताओ। देखिए लास्ट में है ना, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में लक्षद्वीप और अंडमान समूह की जो है ये चैनल जो है, इनको मैं अलग से और बता दूंगा आपको। बताओ कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करने वाला कौन सा है, और सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का द्वीप है, इसको ग्रेट निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताओ। सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, 6 डिग्री चैनल है। कौन सा है, 6 डिग्री चैनल। और जो इसको कोको द्वीप को उत्तरी निकोबार से अलग जो करता है, इसका नाम है कोको स्ट्रीट। क्या नाम है, कोको स्ट्रीट। और ये कोको स्ट्रीट जो है वो किस किस को अलग करती है, कोको द्वीप म्यांमार को उत्तरी निकोबार से अलग करती है। निकोबार लिख दिया क्या, सॉरी, अंडमान समूह के द्वीप है ना, तो ये उत्तरी अंडमान है। कौन सा है, उत्तरी अंडमान है। अब अपन लोग बात करें कि सर इसके अंदर, जैसे आपने हमें बताया कि आपने और इन्फॉर्मेशन तो इसकी बताई नहीं कि विस्तार कहाँ है, कहाँ पर अवस्थित है, सब कुछ बताऊंगा एक बार। पहले इसकी अपन जाने तो सही कि है क्या क्या इसके अंदर, उसके बारे में मैं चाहे बताऊं, आप है ना साथ में कमेंट करते रहो। अब देखो उत्तरी अंडमान जो है, इसके पास में यानी कि यहां पर उत्तर पूर्व दिशा में एक द्वीप स्थित है, और वो द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है, और वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कमेंट करके बता दो कौन सा है। नारकोंडा द्वीप। कौन सा द्वीप है, नारकोंडा द्वीप। और कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है ये। कौन सा, नारकोंडा द्वीप, जो कहां पर है, उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। फिर इसके बाद में यहां मध्य अंडमान के पास में एक द्वीप है, और ये जो द्वीप है इसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है, बैरन द्वीप। और ये बैरन द्वीप कहां पर है, मध्य अंडमान के पास में स्थित है। अब देखो मैं आपको कहूं कि इसकी जो चोटी की अगर अपन बात करें, तो जो सैडल पीक है वो कहां पर स्थित है, यानी कि अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। और सैडल पीक है कहां पर स्थित, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहां पर अवस्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। फिर बताओ आगे, जो बैरन द्वीप मैंने लिखा है ये कैसा ज्वालामुखी है, बताओ कमेंट करके बताओ। सुसुप्त ज्वालामुखी। कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी। आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, कि कोको द्वीप जो का है कहां पर, म्यांमार में। कोको द्वीप को जो अंडमान निकोबार समूह है, इसको दो श्रेणी में बांटा गया है, एक तो अंडमान समूह है, एक है निकोबार समूह है। उत्तरी अंडमान जो कि यहां पर अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, और उसका नाम क्या है, सैडल पीक है। कहां पर अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। फिर अपन बात करें कि कोको द्वीप म्यांमार को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है, कोको स्ट्रीट अलग करती है। देख लो यहाँ पे, यहाँ इसके बाद में ये ऊपर का ये आ जाएगा, और नीचे फिर ये, और नीचे जो है वो सुमात्रा द्वीप है। और सुमात्रा द्वीप कौन से देश का है, इंडोनेशिया का द्वीप है। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा हो गया, 6 डिग्री चैनल। देखो अंडमान समूह को अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। इसको लघु अंडमान भी बोलते हैं। फिर कार निकोबार में कार निकोबार, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब देखो मैंने कहा कि उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व दिशा में एक ज्वालामुखी है, वो ये ज्वालामुखी द्वीप है, और वो कौन सा द्वीप है, नारकोंडा द्वीप है। और कैसा ज्वालामुखी द्वीप है, प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है।
फिर इसके बाद में अपन चर्चा करें कि मध्य अंडमान के पास में है, मध्य अंडमान के पास में जो है वो कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। फिर देखो अगर अपन बात करें कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहां पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान कहां पे नजर आ रहा है, दक्षिणी अंडमान में यहां पर ये वाला जो स्थान है ये कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर है। अब जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना कि जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जैसे रोज द्वीप है, लोक द्वीप, इनका नाम परिवर्तित किया गया था, वो क्या थे, कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, यहाँ पे सब बताऊंगा, आप इसको अच्छे से देखते रहो। अब देखना, मेरी बात को अच्छे से सुनना आप लोग। मैंने कहा कि पोर्ट ब्लेयर पर है, अंडमान पर है। फिर लोग अगर चर्चा करें कि छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग होता है, बताओ देखिए, छोटा जो अंडमान समूह है इसको निकोबार से अलग कर कौन सा है, 10 चैनल है। ये कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, 8 डिग्री। अब आपको होगी कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री कहाँ गई, लक्षद्वीप में पढ़ाया था पिछली क्लास में। अगर आप नहीं देखे तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो। अब देखो 10 डिग्री जो चैनल है वो किस किस को अलग कर रहा है, छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है। अब इसके बाद में जो ये छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान है इसको अलग जो करता है वो कौन है, ये कौन सा चैनल है या कौन सा पास है, इसका नाम है डंकन पास। क्या नाम है, डंकन पास इसका नाम है, जो किस किस को अलग करता है, छोटा अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। मैंने आपको कहा कि बैरन द्वीप कहां पर है, उसके पास में स्थित है। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे और जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है, मध्य अंडमान पे भी कोई पर्वत श्रेणी तो होगी ना, हाँ बिल्कुल है। दक्षिणी अंडमान पे भी होगी, हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इसमें नहीं हो सकती। क्योंकि देखो मैं लिख देता हूं उनके नाम भी। यहां पर जो चोटी स्थित है, यहां पर इसका नाम है माउंट डिया वैली, माउंट डिया वैली। और छोटे निकोबार के पास में यहां पर अवस्थित है, इसका नाम क्या है, माउंट कोयोब। क्या नाम है, माउंट कोयोब। की पोर्ट यहां पर है, दक्षिणी अंडमान समूह है। अंडमान में कोई पर्वत श्रेणी नहीं है क्या, मध्य अंडमान में माउंट डियावली, अरे सॉरी इधर थोड़ा सा देख, ये यहाँ पर है माउंट डियावली मध्य अंडमान पर, दक्षिणी पर है माउंट कोयोब। और किस किस को अलग कर रहे हैं, दक्षिण से अलग, जो उसका नाम मैंने आपको बताया। अब एक पास दक्षिणी से इसी की यहाँ जो ये इस क्या है, सेंटिनल द्वीप है, जो पर है डंकन पास के पास, डंकन पास में और छोटा उस डायरेक्शन में दिशा के अंदर। बात करें निकोबार समूह की सबसे ऊंची पर्वत है, वो है माउंट थूलियर। कौन सी, माउंट थूलियर। क्या नाम हो जाएगा इसका, माउंट थूलियर। माउंट थूलियर जो है वो कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। मैंने आपको बताया कि जो समूह है, देखिए मैं आपको यहाँ पे जितना आपको करवा रहा हूँ आप अच्छे से लिखते रहो, नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे ऐसे की ऐसे मिल रही है, जिसको पीडीएफ के अंदर मैप भी आपको मिल रहा है। फिर अगर अपन लोग बात करें कि सर यहाँ पर जो है द्वीप कितने हैं, कितने द्वीपों पर जनसंख्या निवासित है, कितने द्वीप ऐसे हैं, कितने द्वीपों पर जनसंख्या निवासित है, कितने द्वीप ऐसे हैं जिन पर टोटल द्वीप कितने हैं, कितने पे जनसंख्या निवासित है,
इसका जो पर्वत श्रेणी है ये विस्तार कहाँ तक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, वो सब चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप आराम से इसको पढ़ते रहिएगा, देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोग मेरे को बता दो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूँ। और ये पोर्ट ब्लेयर जो स्थान है मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कि यहाँ पर जेल है, और ये है अंग्रेजों के समय की जेल है जिसका नाम है वीर सावरकर सेलुलर जेल। वीर सावरकर सेलुलर जेल कौन सी है, मैं लिख दूं, चलो लिख लेता हूं। दो चीजें यहां से महत्वपूर्ण है। वीर सावरकर सेलुलर जेल, क्या नाम है, जेल, वीर सावरकर सेलुलर जेल। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या हवाई अड्डा, ये कहां पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर के पास में अवस्थित है। मैंने आपको बताया। अब आप लोग देखो, इसमें सबसे पहले अपन बात करें कि जैसे ये है, मैंने आपको यहां तक बता दिया था कि अपन अगर बात करें कि अंडमान समूह का जो सबसे बड़ा पर्वत चोटी है वो कौन सी है, आपको सीधा ध्यान रखना है कौन सी है, सैडल पीक। ये रहा आपके सामने लिखा हुआ, कहां पर स्थित है, उत्तरी अंडमान समूह में स्थित है। फिर इसके बाद में करें कि मध्य अंडमान समूह की चोटी कौन सी है, माउंट डियावेली है। फिर बात करें कि दक्षिणी जो अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, इसकी चोटी कौन सी होगी, माउंट डियावेली। और मध्य अंडमान के पास में एक द्वीप है बैरन द्वीप, जो कैसा है, सुषुप्त द्वीप है। फिर जैसे जैसे नीचे चले तो अपने पास में आया दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान पर जो पर्वत चोटी है वो है माउंट कोयोग। कौन सी है, माउंट कोयोग। और इसके जस्ट पास में अगर अपन देखें, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर दक्षिणी अंडमान के पास में यहाँ पे एक जगह स्थित है और उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर की दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर सेलुलर जेल और दूसरा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। और इसमें भी अपर लोग अगर बात करें तो कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान के पास में। अब देखिएगा, ये जो जेल है इसका जो मेन गेट है इस पे लिखा हुआ है दिस जेल इज द हेवन ऑफ अर्थ, यानी कि ये जो जेल है वो स्वर्ग, हेल का मतलब क्या होता है, नरक का रास्ता है, मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। कहाँ पर है ये, पोर्ट ब्लेयर में। और यहाँ पे ध्यान रखना, वीर सावरकर जेल जो बहुत पुरानी जेल है, अंग्रेजों के समय की जेल है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से जो अलग करने वाला पास है वो कौन सा है, डंकन पास है। और डंकन पास के पास इधर पश्चिम वाले भाग में एक द्वीप स्थित है, और ये द्वीप कौन सा है, सेंटिनल द्वीप है, ध्यान रखिएगा, कौन सा द्वीप है, सेंटिनल द्वीप। फिर जैसे नीचे चले तो यहाँ पे छोटा अंडमान आ गया, कार निकोबार। अंडमान और निकोबार समूह को अलग जो कर रहा है, आपसे कहे कि अलग करने वाला कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। फिर अपन देखो यहाँ पे, इसको छोड़ दो एक बार, अंडमान समूह हो गए, निकोबार, निकोबार के बाद में यहाँ पे है सुमात्रा इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है, इसको ग्रेट निकोबार से अलग कर रहा है। और अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 6 डिग्री। और 6 डिग्री के बाद में देखो यहाँ पे कौन सा आ गया, 10 डिग्री। आप कहोगे 8 9 और 8 9 कहाँ गया, 7 8 9, और ये जो ऊपर है 11 डिग्री, ये कहाँ पे गए, ये लक्षद्वीप में पड़े थे। अगर आप वो पिछला वीडियो नहीं देखे तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो देख सकते हो। फिर देखो, आपसे कहे कि निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताओगे, माउंट थूलियर, जो कहां पर अवस्थित है, ग्रेट निकोबार समूह में अवस्थित है। ये जानकारी थी किससे संबंधित, अंडमान और निकोबार समूह के जो प्रमुख द्वीप हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब कितना टाइम हुआ, चलने दो, कंप्लीट 2 बनेंगे, 2 छोटा बनेगा अगला। अब देखिए, मैंने द्वीप समूह के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दे दी। अगली क्लास में अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर जो, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है अधिक वगैरह, जैसे मध्य प्रदेश में अपन पढ़ते हैं कि वहाँ पे अधिक है संख्या इनकी, और यहाँ पर बाघ से संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, यहाँ पे 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से हैं, कौन सी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं, कौन सी खेती यहाँ पे की जाती है, उनकी बात करेंगे अगली क्लास में। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।